बात मुल्क की करते हैं और मुल्क के कद्दावर सियासी शख्सियत का रात देर गए नई दिल्ली के अंदर इंतकाल हुआ है। मुल्क के साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह का रात देर गए इंतकाल हुआ है और इंतकाल की खबर के फौरन बाद मुख्तलिफ सियासी समाजी शख्सियात ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर उन्हें ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश किया है। सदर हिंद, नायब सदर हिंद, वजीर आज़म और वजीर दाखिला समेत कांग्रेस के मुतअद्दिद अरकान ने साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह को उनकी खिदमात के तय याद किया है। 92 साल की उम्र में कल रात देर गए उन्होंने आखिरी सांस ली जब उन्हें अस्पताल लाया गया था। पिछले कई दिनों से बीमार भी थे लेकिन कल अस्पताल लाया गया था। तो 92 साल की उम्र आते आते साबिक वजीर आज़म और बेहतरीन इकोनॉमिस्ट मनमोहन सिंह साहब इंतकाल कर गए हैं। सरकार मरकज़ी हुकूमत की तरफ से आज सरकारी तौर पर होने वाले तमाम प्रोग्रामों को मुअत्तल कर दिया गया है। दोपहर 11 बजे के आसपास मरकज़ी काबीना जिसकी सरबराही वज़ीर आज़म साहब करेंगे, एक मातमी इजलास बुलाया गया है और जिसमें करारदाद भी पेश की जाएगी और फिलहाल 7 दिनों तक रियासती सोग का ऐलान भी कर दिया गया है। इन्हें तमाम रियासतों के अंदर परचम सरनिगून रहेगा 7 दिनों के लिए और 7 दिनों तक रियासती सोग बनाने का ऐलान कर दिया गया है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के अंदर उन्हें रात देर गए लाया गया था, जहां पर बाद में बाज़ाब्ता तौर पर डॉक्टरों ने प्रेस रिलीज जारी करते हुए इस खबर की तस्दीक की कि साबिक वजीर आज़म 9:51 पर इस दुनिया से कूच कर चुके हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जब आप देखते हैं तो उन्हें आज बाज़ाब्ता तौर पर सरकारी एजाज़ के साथ आखिरी रसूमात उनकी अदा की जाएंगी। मरकज़ी हुकूमत की तरफ से इस बात का ऐलान पहले ही कर दिया गया है और इस बीच डॉक्टर मनमोहन सिंह अगर आप देखेंगे तो 14th प्राइम मिनिस्टर थे जिनका एक लंबा टेन्योर रहा है और 22 मई सन 2004 को उन्हें बाहिस्त वजीर आज़म के तौर पर रखा गया सामने और उन्होंने अपना ओहदा लिया। फिर दोबारा उन्होंने मई 26 2014 को उन्होंने हलफ लिया जब यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस यूपीए गवर्नमेंट की हुकूमत थी और कुल मिलाकर 3656 दिनों तक साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह बाहिस्ती वजीर आज़म रहे हैं। इस दौरान जम्मू कश्मीर से लेकर आसाम और आसाम से लेकर पंजाब तक जब आप सूरत हाल को देखेंगे तो उसको कैसे हैंडल करना है, निभाना है, लीडरशिप के साथ चलना है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस करवानी है, हर एक की बात को सुनना है, एक मुनफरिद अंदाज में मनमोहन सिंह साहब ने अपनी छाप जो है वो छोड़ी है जो आज भी देश भर के अंदर देखी जा रही है। साबिक वजीर आज़म मनमोहन सिंह साहब ऐसे तीसरे ऐसे वजीर आज़म थे जो लंबी देर तक वजीर आज़म रहे। पहले जवाहरलाल नेहरू साहब 6130 दिनों तक रहे, इंदिरा गांधी 5829 दिनों तक रहे और इसी तरीके से मनमोहन सिंह साहब जो है वो तकरीबन 3656 दिनों तक बाहिस्ती वजीर आज़म मुल्क की खिदमत अंजाम देते रहे। 1932 में सितंबर 26 तारीख को वो पंजाब वेस्ट में पैदा हुए जो आजकल पाकिस्तान का हिस्सा है और उसके बाद मास्टर्स उन्होंने इकोनॉमिक में किया पंजाब यूनिवर्सिटी से, चंडीगढ़ आए और ऑक्सफोर्ड तक भी रहे और फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने खिदमत दी और उस वक्त अपनी खिदमत दी जब मुल्क की माशियत इंतहाई खस्ता थी और उसे वापस पटरी पर लाना और आगे बढ़ाने में एक नुमाया किरदार जो है वो डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का रहा। एक मॉडरेट चेहरा डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का जिन पर हिज़्ब इख्तिलाफ लगातार ये कहती रही कि वो खामोश रहते थे, ज़्यादा सवालों का जवाब नहीं देते थे, किसी से गुफ्तगू ज़्यादा नहीं करते थे, लेकिन अगर आप उनकी पूरी ऑटोबायोग्राफी को देखेंगे तो मीडिया फ्रेंडली थे, लिखते भी थे और एक ही दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो 70 से ज़्यादा सवालों के जवाब भी एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिए। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह का कैलिबर था। बहरहाल आज वज़ीर आज़म समेत मुल्क की मुख्तलिफ सियासी शख्सियात ने खराज अकीदत पेश किया है। जम्मू कश्मीर आते हैं तो साबिक वज़ीर आला गुलाम नबी आज़ाद ने तस्वीर शाया करते हुए सोशल मीडिया साइट एक्स पर उन्हें खराज अकीदत पेश किया और कहा कि किस तरीके से उनके साथ उनकी वाबस्तगी रही और सीनियर मोस्ट लीडर्स में उनका शुमार कैसे होता था।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब ने उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से उन्हें खराज अकीदत पेश किया गया है। साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती समेत मुतअद्दिद सियासी शख्सियात ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर उन्हें खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि एक विजनरी आदमी था जिसने अपने काम की वजह से अपनी पहचान बनाई और अपनी पहचान इतनी बनाई कि आखिर दम तक उन्हें बड़ी कदर की निगाह से देखा जाएगा। तो अगले 12 से 15 घंटे काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनका अंतिम संस्कार भी होना है। मरकज़ ने, कांग्रेस ने तमाम आज कल बल्कि अगले 3 से 4 दिनों तक जो प्रोग्राम्स होने थे वो मनसूख कर दिए हैं। कोई भी प्रोग्राम नहीं होगा, तमाम कार्रवाइयाँ स्थगित हुई हैं। 92 साल की उम्र में इंतकाल करने वाले, आखिरी सांस लेने वाले डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो एम्स की तरफ से रात को ही बताया गया था कि जब मेडिकल बुलेटिन सामने आया 8:06 पर वो भर्ती हुए अस्पताल में। उम्र से रिलेटेड उनको एक और परेशानी हुई और पहले भी कई बाईपास उनका हो चुका है, तो इस बार भी तवक्को की जा रही थी कि शायद नॉर्मल रूटीन वाइज ये जो चेकअप होता है वो होगा, मगर 9:51 पर उन्होंने आखिरी सांस ली। तमाम तरह की रिवाइवल की कोशिशों के बाद इसकी कंफर्मेशन जो है वो मुतलका हुकाम या अथॉरिटीज़ ने कर दी। इन सब के बीच न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि सरहद के उस तरफ से भी दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर उनके काम को याद करते हुए, खराज तहसीन पेश करते हुए आज मुख्तलिफ हिस्सों से पैगामात आने का सिलसिला, ताज़ियती पैगामात का सिलसिला जारी है। और इधर उनके रेजिडेंस पर देर रात गई ही कांग्रेस लीडरान का पहुंचना, और ख़बर है कि आज शायद वज़ीर आज़म भी वहां पर भी जा सकते हैं। और आज का पूरा दिन अगर निकल गया तो कल ही, अभी तक की जो जानकारी है, कल उनका अंतिम संस्कार हो सकता है। इन सब के बीच में 7 रोज़ा सोग का ऐलान भारत सरकार की तरफ से किया गया है पूरे मुल्क के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अब आप देखेंगे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद जुलाई 2024 बल्कि अप्रैल का महीना रिटायर हुए थे और आखिरी मरतबा उनको राजस्थान से 2019 में राज्यसभा के रुकन के तौर पर लाया गया था। और ये सफ़र आप सियासी तौर से भी या ज़िंदगी का आखिरी सफ़र भी उनका साबित हुआ। दिन भर होने वाली सरगर्मियों पर हमारी लगातार नज़र रहेगी। फ़िलहाल इस वक्त दिल्ली के अंदर अंतिम संस्कार की तैयारियां और दर्शन के लिए तैयारियां उनकी चल रही हैं।